नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों लोग नेगेटिव खबर ही ज़्यादा पसंद करते हैं। नेगेटिव खबर में चटपटा मिर्च मसाला लगा होता है जो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। लोग मिर्च मसाले वाले न्यूज़ ही देखना या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे मुझे एक स्टोरी याद आती है जिसमें एक लड़के ने महिला की जान बचाई। वह कुएं में गिर गई थी। उस युवक ने तुरंत कुएं में छलांग लगा दी और महिला को डूबने से बचा लिया। अब इस समाचार से ही लोग मिर्च मसाला ढूंढने लगे। कुछ लोगों ने अपने आनंद और संतोष के लिए उस महिला एवं उस बचाने वाली युवक के संबंधों को लेकर कहानियां गढ़ डाली, जबकि वास्तविकता यह थी कि महिला का पांव फिसल गया और वह गिर गई। संयोग से वह युवक उधर से गुजर रहा था। उसने तुरंत कुएं में कूदकर उस महिला को डूबने से बचा लिया। तब तक कुएं पर अन्य लोग भी एकत्रित हो गए और दोनों को बाहर निकाला गया। कुछ लोग पुलिस की तरफ पूछताछ करने लगे ताकि कुछ मसाला मिल जाए, पर कुछ नहीं मिला। युवक इस बस्ती का रहने वाला ही नहीं था। महिला ने उसे पहली बार देखा था। फिर भी मसाला लगाने वालों ने मसाला लगाकर गीत गाने शुरू कर दिए। एक फिल्म कहानी की शुरुआत इससे अच्छी और दमदार क्या हो सकती है। और इसके बाद समाचार में उक्त समाचार बिना मसाले के सीधे साधे तरीके से जो सच था छप गया, परंतु उस बराबर वाले कॉलम में एक और समाचार छपा। बैंक लुटेरा डेविड फ्रास्ट जेल से भाग निकला। यह समाचार सचित्र छापा गया। साथ में डेविड फ्रास्ट का जीवन चरित्र भी दिया गया, मानो उसने कोई महत्वपूर्ण कारनामा किया था। समाचार पत्र वाले जानते हैं कि उनको पाठकों को ऐसे ही चटपटे समाचारों की प्रतीक्षा रहती है और उनका अखबार इन्हीं मसालेदार खबरों की बल पर बिकता है। कुएं से महिला को बचाने वाला समाचार डेविड फ्रास्ट के समाचार की चटक-मटक के सामने फीका पड़ गया। कुछ ने तो उसे पढ़ा ही नहीं, और यदि भूले बिसरे पढ़ भी लिया तो तुरंत भुला भी दिया। इस प्रकार डेविड फ्रास्ट को उस डूबती महिला को बचाने वाले युवक की तुलना में अधिक प्रसिद्धि मिल गई। यहाँ तक कि उस युवक का नाम तक जानने की भी कोशिश नहीं की गई। मैं बता दूं, कितने लोग विक्टोरिया क्रॉस विजेताओं को जानते हैं, परंतु हिटलर को सभी जानते हैं और उसके बारे में जानने को सदा इच्छुक रहते हैं। सैमुअल बोन कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को शोहरत मिल सकती है, किंतु उसे दोनों प्रकार की प्रसिद्धियों में से चुनना पड़ेगा। यदि वह जल्दी मशहूर होना चाहता है तो उसे डेविड फ्रास्ट के जैसे कारनामे करने पड़ेंगे। उन कारनामों में थोड़ा जोखिम जरूर है, पर प्रसिद्धि ज़्यादा और जल्दी है और निश्चित भी है। प्रसिद्धि जो अच्छे काम के पश्चात मिलती है, यदि उसे चाहिए तो आपको अच्छा काम करना होगा। अच्छा काम अनायास भी हो सकता है और देर से भी हो सकता है। हिमालय की चोटी पर चढ़ने का बहादुरी का काम एक दिन में अचानक नहीं हो गया। उसके लिए एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनसिन को कई वर्ष लगातार परिश्रम करना पड़ा था। कई बार तो वे असफल भी हो गए थे, परंतु उन्होंने साहस का दामन हाथ से जाने नहीं दिया। एक अंग्रेजी के कवि के कथनानुसार बार बार प्रयास करो, अंत में तुम सफलता प्राप्त करके ही रहोगे। संसार के सभी प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन काल को पढ़ो तो पता चलेगा कि उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितना घोर परिश्रम और संघर्ष किया था। स्वयं यीशु मसीह इसकी मिसाल हैं। महात्मा बुद्ध को एक दिन में ही बोध प्राप्त नहीं हुआ था। भारत को आज़ादी एक दिन में ही नहीं मिली थी। नेपोलियन को कुछ क्षणों के बाद पराजित नहीं कर दिया गया था। इन सभी के पीछे निरंतर प्रयास की अविरल धारा प्रवाहित करनी पड़ी थी। डेविड फ्रास्ट की तरह यदि आप अनायास प्रसिद्धि होना चाहते हैं तो आपको भी किसी बैंक में डाका डालना पड़ेगा या पकड़ जाने पर जेल से भागना पड़ेगा। इस काम में जोखिम तो है ही, साथ में बदनामी भी। याद रहे, डेविड फ्रास्ट से लोग आतंकित भले ही थे, पर समाज में सम्मान 0 के बराबर था। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको यही तय करना पड़ेगा कि आप कौन से न्यूज़ में आना चाहेंगे। नेगेटिव खबर जो चटपटी मसालेदार होती है, या फिर पॉजिटिव खबर जिसमें प्रसिद्धि होती है। धन्यवाद।